प्रभु भल किन्ही मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, यही वो चौपाई है जिसे लेकर पिछले कई हफ्तों से देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। और सच्चाई यही है कि मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं बोलना चाहता था, मैं राजनीति में उलझना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब मैंने मानस के पन्नों को फटते हुए और जलते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मजबूरन मुझे कैमरे के सामने आना पड़ा। चूंकि मेरी भी 100-150 पन्नों की एक पुस्तक छप चुकी है, तो हम जैसे लोग ये समझ सकते हैं कि कोई पुस्तक लिखने में, कोई रचना करने में कितने अध्ययन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। खैर, बात चौपाई की करते हैं। इस चौपाई में समुद्र भगवान राम से कहता है कि प्रभु भल किन्ही मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्ही। यानी, हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, लेकिन बात मर्यादा की है सो तो आपकी ही बनाई हुई है। आपने ही हमें ये बताया है कि अपने मर्यादा में रहना, जड़ बने रहना, किसी को सागर में उतरने ना देना, और मैंने आपकी ही मर्यादा को पाला है। फिर उसके बाद समुद्र कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि यहां सभी शूद्रों, सभी गवार यानी गांव के लोग, सभी गवारों, सभी नारियों और सभी पशुओं को ताड़ना का अधिकारी नहीं बताया गया है। केवल उन शूद्रों, केवल उन नारियों, केवल उन गवारों और केवल उन पशुओं को ताड़ना का अधिकारी बताया गया है जो ढोल के समान निर्जीव हैं, यानी चैतन्य होते हुए भी जड़ बुद्धि हैं, निर्जीव हैं, बुद्धिहीन हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में भी जो मूर्ख लोगों को, बुद्धिहीन लोगों को निर्जीव माना गया है, जड़ बुद्धि को निर्जीव माना गया है। तात्पर्य केवल इतना है कि वे नारियां, वे गंवार, वे शूद्र जो बुद्धिहीन हैं, जड़ बुद्धि हैं, ऐसे लोग ही केवल ताड़ना के अधिकारी हैं। बाबा का तो कभी दोस्तों ध्येय ही नहीं रहा कि वो शूद्रों का अपमान करें, वो गंवारों का अपमान करें, वो पशुओं का अपमान करें, वो नारियों का अपमान करें। सबरी एक शूद्र जाति की महिला थी और उसे बाबा ने अपने लेखनी के द्वारा भक्ति के शिखर पर पहुंचा दिया, जहां पर पहुंचना बड़े बड़े पंडितों, बड़े बड़े साधकों की बस की बात नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि बाबा ने शूद्रों का अपमान कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हनुमान एक पशु जाति के थे, वानर जाति के थे, और बाबा अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें भी इतना महान बना दिए। हालांकि हनुमान हैं, मैं गलत कह दिया कि हनुमान थे। बाबा ने अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें भी इतना महान बना दिया कि लगभग करोड़ों घरों में हर शनिवार और मंगलवार को उनको पूजा जाता है। और दुख का विषय ये है कि ये बात वो लोग कह रहे हैं जो पिछड़ी जातियों का दमन करके अपनी हवेलियां तैयार किए हैं, बैंक बैलेंस बनाए हैं। खैर, मुझे राजनीति पे कुछ नहीं कहना है, मुझे केवल अपनी बात रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।